हम सब महादेव जी के दरबार में बैठे हैं, उन्हीं की छत्र छाया में। वह परम योगी हैं, परम ज्ञानी हैं। उनके समान न कोई भक्त है और न ही कोई भगवान है। इसलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रभु की भक्ति इस तरीके से की है कि जरा भी कहीं उसमें उन्हें दाग दिखाई दिया, मैल दिखाई दिया, तो उसको उन्होंने तुरंत ही साफ किया, लेकिन अपनी भक्ति में किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया। इसलिए हम सबको भी महादेव जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे 3 महापुरुष हैं, राम, कृष्ण, शिव। यह इस मृत्यु लोक में धरती पर आए और इन्होंने हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, वह शिक्षा दी है। महादेव जी के उपकार इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है, गिनाए नहीं जा सकते। महादेव जी की शिक्षाएं भी बहुत ज्यादा है। जितने भी धर्म ग्रंथ आप देख रहे हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी हो, इन सब में केवल एक व्यक्ति का विशेष योगदान है, एक महापुरुष का विशेष योगदान है, जिनका नाम है महादेव। भगवान शिव का कार्य कुछ और नहीं था, 2 ही कार्य थे उनका, सुमिरन और सत्संग। उन्होंने सेवा पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका कार्य केवल एक था कि अपना बैठ गए तो निरंतर लगातार भगवान का नाम जपते रहते थे, और यदि लोग आ गए उनके पास, भक्त लोग पहुंच गए, तो सत्संग सुनाने लगते थे। और प्रत्येक वर्ष आज भी महादेव जी माघ के महीने में, अभी आएगा सर्दी के समय में, तो भगवान 1 महीने लगातार माता पार्वती के साथ प्रयागराज में, प्रयागराज सभी लोग जानते होंगे, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, अल्लाह ने आबाद किया इसलिए इलाहाबाद, और प्रयागराज इसलिए क्योंकि वहां तीनों नदियों का संगम है। प्रयागराज इसलिए उसको कहा जाता है। तो प्रयागराज जो भूमि है, संतों की भूमि है, जहां पर नित्य प्रति सत्संग की वर्षा होती रहती है। तो जीवन में हम सबके सत्संग का होना बहुत जरूरी है, विचारों का होना बहुत जरूरी है। यदि विचारों में शुद्धि नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। आचार्य जी बताते हैं योग, और हम आप लोगों को शब्दों की शब्दावली के द्वारा परम योग की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं। भगवान शिव भी योगी थे। योग तो देखिए अनेक प्रकार का है, जो कुछ भी है सब योग ही है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हर प्रकार की क्रिया योग ही है। लेकिन परम योग होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। योग माने क्या होता है, बोले?